हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस मंथली टैरो रीडिंग है। कैंसर इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको जानने की ज़रूरत है और आउटकम क्या निकल के आता है। मंथ के एंड में निचोड़ के क्या निकल के आता है आपके लिए एंड क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम ये सब पता लगाने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ओके कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, ओके ओके कैंसर, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। कैंसर, देखते हैं कि क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, चेंज योर लाइफ, अ सडन रेवोल्यूशन दैट ऑफर फ्रीडम, break free from or procrastination, embrace the opportunity that change bring. This is the card of hangman. Okay guys, maybe शायद right now इस महीने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है, वो जो कि यूनिवर्स आपके लाइफ में कर रहे हो। ओके, आप नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स सडनली कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, मनी को लेके, करियर को लेके। ध्यान दीजिएगा वो क्या है बोल के। ओके, या फिर आपकी अगर प्रॉब्लम चल रही थी मनी को लेके तो वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, सडन चेंज होता। दिस इज द टावर कार्ड। ओके, नॉट अ हैंगमैन, टावर कार्ड, सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपकी करियर, किसी के लाइफ में करियर नहीं था, जॉब नहीं थी तो जॉब भी सडन मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर करियर चेंज होता हुआ दिख रहा है। टॉक्सिक अगर करियर था कि इन्वायरमेंट था या फिर सिचुएशन था, देयर इज़ अ सडन चेंज बिकॉज देयर इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड। में भी शायद हो सकता है कि कोई फायर साइन हो, इसलिए वो सेजिटेरियस, या फिर आपके लाइफ में कोई, आपके लाइफ में आपके चार्ट में ये फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर यू डीलिंग विद दिस स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, कोई बॉस के साथ में डील करते हुए दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो अपने करियर को लेके या फिर फाइनेंस को लेके। बिकॉज जब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो इस महीने के, मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती दिख रही है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपनी इस अनइमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। ओके, बिकॉज क्वीन ऑफ कप है, दिस इज़ यू, स्टेबल नहीं हो। ओके कैंसर, यू नॉट स्टेबल। आप अगर इमोशनल तौर पे यू नॉट हैप्पी, दैट्स वाई आप यहाँ पर एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसीलिए आप प्लानिंग कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, या फिर डीलिंग विद दिस बॉसी टाइप पर्सन, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, अपने डिजायर गोल के पीछे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड देयर इज द सडन चेंज, किसी के लाइफ में चेंज हो सकता है। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैंसर, दिसंबर महीने आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, फर्स्ट था दिसंबर महीने के लिए बताएं प्लीज। ओके, सी स्टार्टिंग यू आर वरीड। ओके, स्टार्टिंग में कैंसर यू आर वरीड, एंग्जाइटी लेते हुए देखिए, मनी को लेके, फाइनेंस को लेके, करियर को लेके। ओके, जॉब को लेके, या फिर हायर नॉलेज को लेके, कुछ भी। ओके, बट दिस इज़ द वरीड कार्ड, वरीड अबाउट योर फ्यूचर, वरीड अबाउट योर मनी, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। वाई? बिकॉज ऑफ द सी यू स्टक हो आपके मनी मैटर को लेके, जॉब को लेके। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे स्टक होते हुए दिख रहे, दैट्स वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके कैंसर, यू स्टक अबाउट समथिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेके या फिर कुछ लीगल मैटर को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो, जस्ट लाइक दिस। तो उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है गाइस। स्टार्टिंग में ही गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो, बट डोंट वरी गाइस, यू नो डैट आपकी ओवरऑल एनर्जी, देयर इज़ द लाइफ चेंज सिचुएशन इज़ देयर,
सडन चेंज हो रहा है. आफ्टर दैट 9 ऑफ सोर्स यू स्टक, योर एंग्जाइटी देयर. ओके, आफ्टर दैट योर स्टक इज ओवर, मेंटल स्ट्रेस इज ओवर, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. पेज इज ऑल अबाउट न्यू. ओके, लाइट मिलता हुआ दिख रहा है. क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं. न्यू स्टार्ट हो रहा है बिजनेस. अगर कोई लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. ओके, पैशन है, जोश है अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए. वो न्यू स्टार्ट करियर वाइज हो सकता है, फाइनेंसेस वाइज हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ सीखते हुए भी देख रहे हैं, नॉलेज के लिए भी हो सकता है. ओके, वाई पेज ऑफ वॉन्ड इज देयर. Why page of wand is there? Because of the there is a partnership. Okay, पार्टनरशिप में न्यू स्टार्ट हो रहा है. बिजनेस पार्टनरशिप या कलीग के साथ में, या फिर सोशल सर्कलिंग बढ़ रहा है, उसमें न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. बस कम्युनिकेशन करे, न्यू स्टार्ट हो रहा है. सी दिस, ये यहाँ पर देखिए आपने पार्टनरशिप में न्यू स्टार्ट हो रहा है. कम्युनिकेशन में ओके, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या फिर लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हो. पार्टनरशिप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है. दैट्स वाई न्यू स्टार्ट हो रहा है गाइस. सी सो बिग ब्राइट लाइट इज देयर. वेरी नाइस गाइस. अच्छा है तो डोंट स्ट्रेस. ओके, 9 ऑफ सोर्स एनर्जी मत लीजिएगा. कम्युनिकेशन कर रहे हो, जोश है, जुनून है इस पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए. ओके, एंड सी, अगर आपकी लाइफ में भार है, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर करियर में, काम में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. देयर इज़ द एंड, देयर इज़ द एंड एंड न्यू स्टार्ट. वाई 10 ऑफ वॉन्ड इज़ देयर. वर्किंग टू मैनी आवर में भी शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो अपने इस दिसंबर महीने में. देयर इज एंड सी, मे भी शायद हो सकता है यू आर डीलिंग विद मैच्योर वुमन. कोई मदर हो सकती है, कोई बॉस हो सकती है. कुछ लोग हो सकता है कि इस मैच्योर वुमन की वजह से आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि इस बॉसी टाइप, ये जो भी बॉसी टाइप है मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक दे रही है, या फिर होता ना बॉस की बहुत ज़्यादा क्रूर बॉस होता है ना, उस टाइप का. ओके, तो उसकी वजह से बर्डन से मिल रहा हो. जो भी अगर ये मैच्योर वुमन के साथ में कोई भी लीडर्स बड़े लोगों के साथ में डील कर रहे तो उसकी एंड है. ओके, कोई भी टॉक्सिक बॉस, या फिर अपने कोई ऐसा होना कि जो बड़े हों और हम आपको स्ट्रेस दे रहे हो, उसकी एंड है. ओके, व्हाट एल्स. ओके, सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस. दिस इज द कार्ड ऑफ, अगेन यू डीलिंग विथ एयर साइन, फायर साइन में भी शायद, या फिर आपके चार्ट पे कोई फायर साइन हो. दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, मनी को लेके, करियर को लेके बहुत ज़्यादा जोश है, जुनून है, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, पैशनेट हो अपनी इस लाइफ को लेके. ओके, बिकॉज यहाँ पर जो भी एंग्जाइटी था, वरी था, नाउ यूर ड्रॉपिंग, नाउ योर पैशन, जोश वापस आ गया है दिसंबर के मिडल में. ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि आप लोगों की मदद भी करते हो. क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस. दिस इज द कार्ड ऑफ पैशन, स्टेबल. व्हाई क्वीन ऑफ वॉन्ड इज देयर. बिकॉज ऑफ द मैसेज ऑफ कंसर्न. क्वीन ऑफ वॉन्ड इज हियर बिकॉज ऑफ द चेंज. इसीलिए अब यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में मैसेज, अगर आपने एफर्ट डाले थे, ओके, मैसेज आता हुआ दिख रहा है, मैसेज आएगा एंड देयर इज द चेंज. इसलिए यहाँ पर आप फोकस और प्लानिंग कर रहे हो. ओके, वो मैसेज गुड फॉर यू, इन हियर गुड फॉर यू. ओके, 5 चेंज हो रहा है. जो भी आपके लाइफ में मैसेज आ रहा है, आपने एफर्ट डाले थे एंड प्लानिंग कर रहे हो, पैशनेट और जोश हो. सो डोंट वरी गाइस, दे द चेंज. एंड 6 ऑफ कप का कार्ड साथ में आया था, तो गाइस में भी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, या फिर पास्ट का जो भी हो, कोई आके आपको ऑफ़र दे रहा है, या फिर पास कुछ लोग होता है पास के
मेमोरीज में जा रहे हो कि नहीं वो जॉब अच्छा था, उस टाइम पे जॉब जो भी हम लोग जॉब करते थे तो सो नाइस बोल के। 6 ऑफ कप इसलिए यहाँ पर है बिकॉज मे भी शायद पास की जो भी जॉब थी उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलती थी, रिकग्नाइज मिलता था, स्टेबिलिटी मिलती थी, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर ना पास के सिचुएशन में सोचते हुए दिख रहे हो, पास के जॉब के बारे में, पास के मनी मैटर के बारे में। बिकॉज मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि पास में बहुत अच्छी जॉब हो, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, ओके, या कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, या फिर पास के अच्छी मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, ओके। बट गाइस अगर आप ऑफ़र चाहते हो कोई पास का आके ऑफ़र भी दे सकता है, ओके, आपके देखिएगा ज़रूर, ऑफ़र है आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल दिसंबर में। वाई 8 ऑफ वांड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशनेट, जोश है, जुनून है, काम करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, ओके, यहाँ पर। बिकॉज यहाँ पर इस बर्डन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके, एक्टिव हो, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ वांड का कार्ड है गाइस, फ्रीली काम करते हुए दिख रहे हो। अगर आपने एफर्ट डाले थे पहले तो क्विक रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। वाई 8 ऑफ वांड इज देयर फॉर कैंसर, कैंसर के लिए 8 ऑफ वांड क्यों है वहाँ पर, बताइए प्लीज। वाई 8 ऑफ वांड इज देयर फॉर कैंसर, बिकॉज ऑफ द सी, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द डिस्टेंट हराइजन, ओके, आपके स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो डिस्टेंट हराइजन के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। मे भी कुछ लोग हो सकता है कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके, करियर स्टेबिलिटी के लिए। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो एंड जस्ट वेट करिए अपने रिजल्ट का। देयर इज़ अ रिजल्ट गाइस, करियर स्टेबिलिटी भी है, ओके। अगर आपने करियर के पीछे एफर्ट डाले थे तो आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड देयर इज़ द मेन फीमेल, ओके, मे भी शायद कोई ऐसी फीमेल है जो आपको इस करियर के स्टेबिलिटी तक पहुंचाए। वो कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है या फिर बॉस हो सकते हैं, बट देयर इज़ द हेल्प, कोई मेन फीमेल है, देखिएगा ज़रूर। अगर आप फीमेल हो खुद तो आप सोचते हुए दिख रहे हैं अपने इस डिस्टेंट हराइजन के बारे में, अपने करियर स्टेबिलिटी के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने मनी के बारे में। वाओ, लेट्स सी, अपॉर्चुनिटी है गाइस, कोई पास का आके आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो देखिएगा ज़रूर, ओके। एंग्जाइटी मत लीजिएगा, लीडरशिप रोल निभाइएगा, ओके। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो जो कि अच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। सी, एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मेंटल तौर पे। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर आपने 10 ऑफ वांड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर लिया है, बहुत ज़्यादा बर्डन से महसूस कर लिया, नाउ ये मेंटल तौर पे क्लियर हो रहे हो, न्यू स्टार्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है आपके गोल के बारे में, आपके सिचुएशन के बारे में, ओके। आइडियाज़ आ रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन के थ्रू वो ख़त्म हो रहा है। बिकॉज स्टार्टिंग में 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। तो हेयर इज़ योर हिडन पोर्शन, क्लैरिटी मिल रही है, वाओ, न्यू स्टार्ट हो रहा है गाइस। जहाँ पर भी रोलर कोस्टर चल रहा था वहाँ पर आपको क्लियर हो गई हो, न्यू तरह से आपने देखना चालू कर लिया है आपने करियर और फाइनेंस के मामले। वाई एस ऑफ सोर्स इज हियर फॉर बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप, ओके गाइस, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ कोर्टशिप, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है अपने इसलिए क्लियर कट हो रहे हो अपने इस पार्टनरशिप को लेके, अपने इस प्रोजेक्ट पार्टनरशिप, अपने सिक्योरिटी को लेके या फिर स्टेबिलिटी को लेके क्लियर कट हो रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप,
या फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिख रहा है उसमें क्लियर हो रहे हो, ओके। बट ऑल अबाउट स्टेबिलिटी गाइस, स्टेबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर आपको क्लियरली एक न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू कम्युनिकेशन हो रहा है अपनी इस पार्टनरशिप को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके। वाओ, लेट्स सी व्हाई, व्हाट्स द आउटकम। ओह, Gemini. This is the card of air sign, Gemini, Libras and Aquarius. Cancer में भी शायद you're dealing with ये air sign, okay? क्लैरिटी मिल रही है आपको अपनी लाइफ में। यहाँ पर जो भी 9 ऑफ स्ट्रेस है, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बर्डन सीफ है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, ओके। क्लैरिटी है आपकी लाइफ में जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है। आफ्टर दैट देयर इज़ द न्यू स्टार्ट अबाउट योर इमोशनल लेवल पे, ओके। आपके यहाँ पर गैस मेंटल लेवल पे न्यू स्टार्ट हो रहा है, इमोशनल लेवल पे न्यू स्टार्ट हो रहा है, एंड द अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी आल्सो, इमोशनल तौर पे अपॉर्चुनिटी जो आपको खुश कर रहा है, ओके। क्योंकि आपको आपके करियर वाइज में आपके मनी को लेके क्लैरिटी मिल रही है, एंड देयर इज़ अ सपोर्ट ऑल्सो। अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो दिस इज़ द एयर साइन, कोई सपोर्ट हो सकता है कैंसर, ओके। देखिएगा ज़रूर, बट पैशनेट हो, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे, लॉजिकल होते हुए दिख रहे, एंड देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, इमोशनल तौर पे आपको खुश होते हुए दिख रहे, ओके। अच्छा है गाइस, लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ सोर्स एंड द एस ऑफ, सी गाइस, आपने देखा ये कार्ड सीधा जाके ऐसे बैठा है, देखिए, सी, जस्ट लाइक दैट ही फ्लू अप लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। लेट्स सी व्हाट दिस, क्या है वो। बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑक्यूपेशन, आपको ये जो भी ऑक्यूपेशन है ना गाइस, करियर है, काम है ना, वो यू लाइक इट, ओके, यू लाइक इट, दैट्स वाई आप यहाँ पर हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। आपके काम को लेके अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके इस हैप्पीनेस को लेके अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है आपको काम को लेके। द आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस, ओके। हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस बताना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, प्लीज़ गिव मी। सी गाइस, देयर इज द हेडेक, देयर इज अ लॉस, एंड सेम होना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, हेडेक है, लॉस है, या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन शिप है। डोंट यू वरी, डोंट यू वरी। अगर आपकी लाइफ में हेडेक है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वरीड है, डोंट यू वरी, देयर इज़ अ इमोशनल ऑफर, अपॉर्चुनिटी है, इमोशनल ऑफर है, ओके। जहाँ पर भी आपको इमोशनल तौर से लॉस हुआ है, वहाँ पर न्यू स्टार्ट है, ओके। ऐसे कम्युनिकेट कीजिएगा, थ्रोन चक्रा क्लियर होके कम्युनिकेशन कीजिएगा जहाँ पर भी आपको इमोशनल लॉस हुआ है, मनी को लेके, करियर को लेके, एंड देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। चेंज कीजिए आप इस हेडेक को, लॉस को, हार्टब्रेक हुआ है, अपॉर्चुनिटी है, सो डोंट वरी गाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस। दिस इज माय मोनोलॉजिकल कार्ड, और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर को, बताइए प्लीज। फर्स्ट गाइडेंस फॉर कैंसर, या फेरी क्लाइमेक्स, फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। फुल मून इन एरीज में भी शायद हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ, फुल मून इन एरीज में आप कुछ ना कुछ क्लाइमेक्स आपका ख़त्म हो, ओके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट इज़ योर की टू सक्सेस। कैंसर, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरत है आपके इस सक्सेस के लिए, मनी वाइज या करियर वाइज, ओके। कॉन्फिडेंट रहिएगा, बोल्ड होइएगा, और मे बी शायद न्यू मून इन लियो में आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो मिले, ओके। या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, ओके। थैंक यू वेरी मच, लव एंड लाइट, टेक केयर।